नमस्कार। बिहार अधिनियम 10/709 में क्या है अपडेट? क्या सुप्रीम कोर्ट में केस खारिज होगा? और एक बात आपको बहुत ही जानना जरूरी हो जाता है, उस चीज़ को बताने वाले हैं। और मनीष कुमार सरन जी के बारे में जो कहा जा रहा था कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं। आप जो है इस फोटो को देखिए, ये उनके ऑफिस से बाहर का लिया हुआ है। इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हैं इनके बारे में, और मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा भी इनके बारे में। क्वालिफाइड के जो वकील हैं, जो सुधांशु जी की टीम के द्वारा किया गया है। बहुत सारे जो है डाउट जो है क्रिएट कर दिए जा रहे हैं लोगों के मन में कि क्या होगा नहीं होगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी बहनें कंफ्यूज हो जाती है कौन सही है और कौन गलत है। इस बात का भी जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आज बहुत सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे, किस तरीके से जो है जल्दीबाजी में केस किया गया, एसएलपी किया गया है, और उसका क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर क्वालिफाइड के लड़ रहे हैं तो आप जो है लड़िए, आप आगे बढ़िए, लेकिन झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से जो है इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अंजलि जी के द्वारा जो केस किया गया है, उसमें आप देखेंगे कि कितने सारे जो डिफेक्ट हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि जो है सुधांशु जी के टीम के द्वारा, यानी जो शेखर जी की वाइफ है डिम्पल कुमारी, उनके द्वारा जो एसएलपी किया गया था उसका जो है जल्दी डिफेक्ट खत्म हो गया। अच्छा आप ही बताइए, कोई कैंडिडेट है जो 4 साल की तैयारी करने के बाद सरकारी नौकरी लेता है, और कुछ कोई 6 महीने में ही तैयारी करके ले लिया, तो जो 6 महीने में तैयारी करके लिया है क्या उसकी कोई गलती है? यानी कोई दिन रात एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तैयार करके जो है वहाँ सबमिट करवा दिया और जल्दी डिफेक्ट ख़त्म करा दिया, तो क्या है? वो क्या चाहता है? केस न जीते हम लोग। वो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा है, या इसलिए जल्दी जल्दी सारे कर रहे हैं ताकि जो है जल्दी से जल्दी एसएलपी नंबर मिल जाए, और जो है हमारी सुनवाई जैसे ही कोर्ट ओपन हो वैसे ही हो जाए। अगर आपको कोई कह रहा है उसका आज तक डिफेक्ट ही सही नहीं, उसी डिफेक्ट के ऊपर हम इसमें बात भी करेंगे। यहाँ देखिए, मोर कोर्ट फी रिक्वायर्ड, यानी कोर्ट फी भी सही तरीके से जमा नहीं किया गया। अपना चीज़ आप पहले दिखाइए। मैंने आपको जो है सुधांशु जी की टीम के द्वारा जो केस किया गया था उस चीज़ को मैंने पुरानी वीडियो में आपको दिखाया था, किस तरीके से जो है सारे डिफेक्ट को रिमूव कर दिया गया। 24 तारीख के डेट में सारे डिफेक्ट रिमूव हो गए, कुछ 22 को हुए, कुछ 24 को हुए। और यहाँ देखिए आज तक अभी नहीं हुआ, ये 14 तारीख को डिफेक्ट लगा है, और आज आप काउंट कर लीजिए कितने दिन हो गए। अगला देखिए, अगला डिफेक्ट देखिए, उसके बाद आप खुद निर्णय ले लीजिएगा कि किसका केस सही है और किसका केस गलत है। नॉन फाइलिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्ब्यूज जजमेंट, यहाँ पे भी फाइल नहीं किया गया। ऑल पार्टीज बिफोर हाई कोर्ट नॉट मेड पार्टी इन दिस कोर्ट। देखिए इसी बात को लेकर बहुत गलत तरीके से सबको बताया गया है कि जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है ना केस, जिस तरीके से लॉ है, जिस तरीके से सारे नियम उस तरीके से बढ़ना है। ये कोई एफआईआर नहीं किया गया है कि अगर आप अपने मन से किसी का नाम ऐड ऑन कर देंगे। जो रूल कहता है, जो कानून कहता है, उस हिसाब से तो आगे बढ़ना है ना। तो गोल गोल तरीके से बातें घुमाकर बातें कही जाती है। अंजलि जी को रिस्पोंडेंट बनाने का मतलब एक ही है कि वो जो है उनको नोटिस देना, एक तरीके से वो शामिल नहीं हो पाई थी इसमें, बस। इसके अलावा उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और ना ही इस केस के ऊपर असर पड़ेगा। ये केस इतना मजबूत है कि सोचिए कितना जल्दी डिफेक्ट ख़त्म हो गया, कितना जल्दी डिफेक्ट ख़त्म हुआ है, और बहुत सही तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो है होगा तो सबका होगा, और ऐसा नहीं है कि कहा जाएगा अंजलि जी का नहीं होगा। देखिए उनको मात्र और ओनली फॉर ओनली रिस्पोंडेंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आ पाई है। ये एक तरीके से कोर्ट का प्रक्रिया होता है, उनको एक तरीके से नोटिस देना होता है, और कुछ है ही नहीं इसमें। हमारा का पूरा लड़ाई जो है नौकरी लेना है, किसी इंडिविजुअल आदमी से लड़ाई नहीं है हमारा, इस बात को समझिए। अगला हम चलते हैं अगले पे। यहाँ देखिए टाइटल टू बी चेक लेटर ऑन, यहाँ पे टाइटल भी चेक सही तरीके से नहीं किया गया। यहाँ पार्टिकुलर ऑफ द इम्प्यूज जजमेंट नॉट इनफॉर्मली रिटेन इन द ऑल डॉक्यूमेंट, यानी ये भी नहीं होगा, सही तरीके से हुआ ही नहीं है, इसलिए तो अभी तक जो इसके डिफेक्ट नहीं हटा है। हो सकता है हट भी जाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसका पहले एसएलपी नंबर मिला है ना, वही मेन रहेगा, और उसी के साथ सबको नत्थी कर दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे।
डायरी नंबर पहले मिलने से होगा नहीं, क्योंकि अगर डायरी नंबर किसी का मिल जाता है, मैंने पुराने वीडियो में बताया था, और आप डायरी नंबर लेके घर चले जाते हैं और उसके बाद आके लोग आपके 4 लोग SLP कर देते हैं और आप डिफेक्ट अपना नहीं हटवाते हैं, तो क्या जो है जज साहब आपको बुलाएंगे या फिर कोर्ट की तरफ से जाएगा कि पहले आप आइए, पहले आप अपना डिफेक्ट ख़त्म कीजिए, आपको SLP नंबर देंगे, उसके बाद जो आया है उसको SLP नंबर देंगे, उसके बाद आपको मेन रखेंगे क्योंकि आपने पहले फाइल किया था, पहले डायरी नंबर लिया था। ऐसा नहीं होता है। आप घर गए तो गए, जो बाद में आया, जो पहले डिफेक्ट ख़त्म कराया, पहले उसकी ही जो है मेन रखी जाएगी और उसके ही SLP को सुना जाएगा सबसे पहले, और बाकी सबको नथी कर दिया जाएगा। इस बात को आप लोग समझ जाइएगा, और ये सच है, 100% सच है, इस बात को आप लोग मानिए। आगे देखिए, अफिडेविट ब्लैंक नोट जो है यहाँ नोटराइज, यहाँ देखिए बहुत सारे जो है चीज़ें जो है अफिडेविट प्रॉपरली नॉट एग्जीक्यूटेड, यानी यहाँ अफिडेविट भी सही तरीके से नहीं लगाया गया है। इस चीज़ को हम देखिए, मेरा किस विरोध नहीं है, लेकिन मैं आपको जो सही चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए एनेक्स सेक्टर P1 यानी जो है पेज 1 से 5 तक जो है वर्नाकुलर, यानी जो है मातृभाषा में है। वर्नाकुलर मतलब मातृभाषा होता है। तो बहुत सारे डिफेक्ट हैं इसमें, ये हट भी जाएंगे ना तो इससे कोई होगा नहीं, ये बाद में ही आएगा। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है SLP अगर हुआ, ये सारे डिफेक्ट हट भी जाते हैं तो ये जो है बाद में ही आएगा। इस चीज़ को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ये सारे चीज़, ये देखिए बहुत सारे डिफेक्ट हैं, 14 तारीख के सारे डिफेक्ट हैं ये, और आज कितने तारीख हो गए आप लोग खुद देख लीजिए, और हटा नहीं है। और जो लोग बाद में किए उन्होंने अपना डिफेक्ट भी हटवा लिया और सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको ये है। तो अब जो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से मनीष कुमार सरन जी के बारे में जो डाउट्स फैलाया गया है कि वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। पहला सवाल ये था, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया यहाँ पे, कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी आपको दिखा देते हैं। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। कोर्ट का मेन वेबसाइट है, मेन पेज है, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, AOR कोड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कोड, ये हो गया। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको दिखाएंगे कैसे मनीष कुमार सरन जी इसमें आ रहे हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आपने क्लिक करके आप जैसे ही नीचे आएंगे AOR पे, जो कहा जा रहा था ना कि मनीष कुमार सरन जी AOR है ही नहीं, मतलब झूठ तो मत बोलो यार, अपनी काम करना है करो, लेकिन किसी के बारे में झूठी बात तो मत कहो। यहाँ पे देखिए पिटिशनर, मतलब यहाँ पे पिटिशनर सेलेक्ट कर लेते हैं, AOR नेम जो है यही चीज़ है, यही इसी के बारे में जो डाउट्स है। यहाँ देखिए इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है, तो हम लोग जो है बहुत सारे लोग होते हैं तो डायरेक्ट हम नाम उनका सर्च करते हैं। देखिए मनीष साहब ने लिखा है, बस अभी मनीष, तो मनीष कुमार जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, देखिए सबसे पहले जो है मनीष कुमार सरन जी ही का ही नाम आ गया। आपने देखा, एक बार और आपको दिखा देते हैं। तो जो झूठी बात है, उन सारी झूठी बातों पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि लोगों का काम यही है कि झूठी बात को फैलाना। यहाँ देखिए मनीष कुमार सरन, अगर किसी को अभी भी दिखाई नहीं देता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा कि क्या है ये मनीष कुमार सरन जी। यहाँ देखिए यहाँ पे AOR लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं अपने साथ नहीं कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट बता रहा है, लाइव सारी चीज़ें चेक हो रही है। तो इस तरीके की जो गलत बातें कही जा रही है वो नहीं कही जानी चाहिए। आप लड़ना है लड़ो, लेकिन यार किसी के बारे में झूठी बात क्यों बोलते हो? झूठ बात बोलने से क्या मिलता है? ज़्यादा नेता बनने का शौक़ है तो कहीं और जाए, यहाँ से कोई नेता बन नहीं पाएगा। यहाँ जो है, यहाँ पे जो है अगर हम बात करें सबसे पहले डिम्पल कुमारी का, तो उनके पति हैं शेखर जी, और जो है बात करें हम सुधांशु जी का, तो उनके जो है वाइफ है जो है पूजा कुमारी। तो ये लोग पिटिशनर हैं और ये पिटिशनर के हस्बैंड हैं, इसलिए लड़ रहे हैं केस। बाकी 20 पिटिशनर हैं हमारे साथ, 20 क्या 99% पिटिशनर तो हमारे साथ हैं। हमारा किसी से विरोध नहीं है, आप भी लड़े, आप भी आगे बढ़े। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ मत करो, लेकिन झूठ मत बोलो।
झूठ मत बोलो भाई। एक ही चीज़ हमें कहना है, आप लड़ो, आप आगे बढ़ो, आप केस जिताओ, हम लोग भी जिता रहे हैं, लेकिन झूठ मत बोलो, गोल गोल बात मत घुमाओ। आपका SLP नंबर मिला है तो सबको बताओ। हमने SLP नंबर मिला है, हमने सबको बताया है। आप खुद से जाके भी चेक कर सकते हैं। हमारा जो वकील के बारे में हम बातें झूठी कही जा रही है, उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। क्या ही हम बताएं। कोई डाउट्स है तो आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी जानकारी। मैं अभी आपको नंबर भी दिखा देता हूँ, उस नंबर पे आप लोग जाके बात भी कर लीजिए। ये देखिए, ये नंबर है, ये जाके बात कीजिए इन लोगों से, शेखर जी, मुखिया जी और प्रकाश जी, सारी बातें आपको बताएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में कुछ हो रहा है। अब लोग कहते हैं हाई कोर्ट में सब कोई सही था, हाई कोर्ट में सब कोई सही था, सब कोई साथ था, लेकिन जब बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है निकल करके, तो लोग खुद को, अपने आप को नेता समझने लगते हैं। देखिए, और इन नेताओं के चक्कर में मैं सही बता रहा हूँ कि क्वालिफाइड बहनें परेशान हो गई हैं। हमें कोई, किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें हर हाल में जीत चाहिए। और आपको देखना होगा, समझना होगा कि आप जो है किनकी बातों पे भरोसा कर सकते हैं। मैं जो है मनीष कुमार सरन जी से खुद मिला हूँ, मैं खुद वहाँ गया हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, मैं आपको वहाँ से लाइव भी दिखाया था। सारी चीज़ें कितना पेज में हुआ, कितना पेज में नहीं हुआ, इससे केस जीता जाता है नहीं जीता है, ये AOR नहीं है, ये वे नहीं है, वो आप क्या कर रहे हो इस चीज़ को बताओ कि आपका केस कहाँ तक पहुँचा है। आप आखिर में आप लोगों से एक ही बात कहेंगे कि आप लोगों को कोई डाउट्स है तो इनसे बात कीजिए। किसी थर्ड पार्टी, किसी नेता के चक्कर में आप लोग नहीं आइए, नहीं तो जो है नुकसान क्वालिफाइड का होगा। कल को ये नेता जो है किसी और पार्टी में चले जाएंगे और जनता वहीं की वहीं रह जाएगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जो है सही तरीके से, जो खुद पिटिशनर हैं उनको आप लोग चूज कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। किसी भी जो है थर्ड पार्टी के बहकावे में आपको नहीं आना है। तो मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।